हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं भाई सब लोग? सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो कल कल आप लोगों ने थोड़ी बहुत रीडिंग की होगी। सेमीकंडक्टर के हम लोगों ने टाइप पढ़े थे और उसका क्लासिफिकेशन बाय एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है। और इसका आपको पीपीटी भी आपको अपलोड हो जाएगा और इसका पीडीएफ भी, पूरा पीडीएफ फाइल भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है। कुछ बहुत खास ऐसा नहीं था, जो नॉर्मल तबीयत गड़बड़ थी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास पीएन जंक्शन डायोड में अब हमें बस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ लेना है और एप्लीकेशन कर लेना है। बाकी आप लिखने का काम मत करिएगा, वो मैं कर रखा हूँ, आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, अभी समझते हैं। अब पीएन जंक्शन क्या है? तो अगर आप मान लो कोई भी एक सेमीकंडक्टर का ये प्लेट लेते हो, है ना, और इसकी डोपिंग करते हो, एक सिंगल क्रिस्टल लेते हो, सिंगल पूरा लेते हो, और आप क्या करते हो, आप इसमें डोपिंग करते हो। कैसी डोपिंग करते हो कि एक तरफ आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एक तरफ आप मेजर इसकी डोपिंग कर दे रहे हो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से, और दूसरी तरफ माइनॉरिटी से। मतलब एक तरफ आप क्या कर रहे हो, 15 वाले से डोपिंग कर दे रहे हो। ठीक है, जो सिलिकॉन है अपना, या तो आप सिलिकॉन का पूरा प्लेट ले लो, या तो आप सिलिकॉन का पूरा प्लेट ले लो, या फिर आप जर्मेनियम का प्लेट ले लो। ठीक है, तो दिस इज प्लेट ऑफ सिंगल प्लेट है ये। बहुत बच्चे सोचते हैं जोड़ा जाता है। सिंगल प्लेट सिलिकॉन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको आप इस तरफ डोपिंग कर रहे हो। ठीक है, 15th वाले से, और इसको डोपिंग कर रहे हो इस तरफ 13th ग्रुप से। तो क्या हो जाएगा बताओ? एक तरफ अपना पी होगा और दूसरी तरफ अपना एन हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? तो यहां पर एक हमारे पास एक बैरियर आएगा। इधर आप बोल सकते हो कि हमारे पास क्या होगा, एक तरफ पी होगा और एक तरफ एन। तो इस तरफ होगा एन टाइप और इस तरफ होगा पी टाइप। तो इस तरीके से आप एक पीएन जंक्शन बना देते हो। इस तरीके से आप क्या करते हो, पीएन जंक्शन बना देते हो। अब बच्चों, पीएन जंक्शन तो बन गया, लेकिन अब पीएन जंक्शन बनने से आप देखिए, जब इधर एन टाइप है तो इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, होल्स कम होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपके पास इसमें ज्यादा होगी। मानते हो कि नहीं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, होल्स भी होंगे कम होंगे, होल्स भी होंगे कम होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक, और इस तरफ होल की संख्या ज्यादा होगी, इस तरफ अपने पास होल की संख्या ज्यादा होगी। मानते हो कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन अपने इसमें कम होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे कम होंगे। होल्स आर द मेजॉरिटी, यहां पे होल्स मेजॉरिटी में होंगे। एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होंगे। बोलो।
एन टाइप्स में होल क्यों आ रहे हैं? अरे भाई आपको पता है कि यहाँ पे एन टाइप्स में होल क्यों आ रहे हैं, आपको बताया गया था। अभी बता देता हूं कि क्या होगा, अभी बता दूंगा होल्स क्यों आ रहे हैं, अभी बता दूंगा। तो अगर आप इसको ऐसे ही लाके छोड़ देते हो तो क्या होगा, देखो यहाँ डिफ्यूजन शुरू होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन शुरू होगा, देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा होगा, ये यहाँ पे जा रहा होगा, ऐसे एक लेयर और होगी उसका इधर, तो यहाँ डिफ्यूजन शुरू होगा। ठीक है, डिफ्यूजन शुरू होगा। तो डिफ्यूजन शुरू होने से, डिफ्यूजन होने से क्या होगा, देखो ये जो प्लेट है इसमें अगर डिफ्यूजन शुरू हो जाता है तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। यहां पर ठीक है, डिफ्यूजन शुरू होगा। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा कि फाइनली जब डिफ्यूजन होगा जो आप बता रहे हो, तो यहां पे एक इधर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, है ना। यहां पे क्या छोड़ जाएगा, देखो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि यहां पर डिफ्यूजन होगा तो एक डिप्लेशन लेयर बनती है, एक हमारे पास क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बन जाएगा। एक डिप्लेशन लेयर कैसे बनेगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहां नेगेटिव होगा, इधर अपने पास क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, कुछ नेगेटिव। देखिए इधर हो जाएगा कुछ नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जो एन साइड से गए होंगे इधर, वो पॉजिटिव छोड़ जाएंगे, वो कुछ पॉजिटिव छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एक डिप्लेशन जोन बन जाएगी। अब इससे क्या होगा कि इसके इसी जोन को हम नाम देते हैं डिप्लेशन जोन। तो इस डिप्लेशन जोन के वजह से क्या होगा बच्चों कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। देखिए इनसाइड अपने पास क्या आ गई है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे एक इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है और वो अपनी ऐसी होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई डिफ्यूजन के वजह से, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो फर्दर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, या ये होल इधर आना चाहता है, तो वो नहीं आ पाएगा ना। एन साइड के होल और एन साइड पी टाइप का इलेक्ट्रॉन अब इधर डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। पहले जो डिफ्यूजन हो रहा था ऑटोमेटिकली, इस इलेक्ट्रॉन का ध्यान से देखिए, इस इलेक्ट्रॉन का अब डिफ्यूजन नहीं होगा, या इस होल का डिफ्यूजन, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल आपस में नहीं मिल पाएंगे। रीजन बिहाइंड सभी को आप पता है, रीजन क्या है, ये होल है। तो फर्दर जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो धीरे धीरे सप्रेस होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस होल को पकड़ते, होल मतलब पॉजिटिव, पहले मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि होल होल एक थ्योरेटिकल हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट है, जैसे वो आगे जाएंगे पीछे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पीछे फ्लो होगा, उसको ऐसा हम मानते हैं। होल कुछ मूव नहीं करता, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो यहां पे अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है, इस पे जो चार्ज लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी होल पे, तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज, ये होल है तो इस पे चार्ज फोर्स इधर लगेगा Q इंटू ई का, और इस इलेक्ट्रॉन पे इधर लगेगा। तो ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, यहां पे एक पोटेंशियल भी क्रिएट होगा ना, जिसको आप बोलोगे बैरियर पोटेंशियल जो भी। तो ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस
विल सप्रेस, सप्रेस होगा। तो डिफ्यूजन से जो हमें डिफ्यूजन हो रहा था, एक सेकेंड, भाई पी टाइप में इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाया है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्यों दिखाया है? अरे मेरे भाई, आप एक सेमी, आपको बताया था मैंने आपको कि 13th ग्रुप और 15th ग्रुप की आप डोपिंग कर रहे हैं। होल्स कुछ ना कुछ थर्मली एक्साइटेड होके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे, है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मान लो इधर से इधर आ गए, या एन टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एक्साइटेड होके इधर चले गए, तो वो यहां होल क्रिएट कर गए और यहां इलेक्ट्रॉन, इसीलिए दिखाया गया। ठीक है, चलिए। तो अब यहां से ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस विल सप्रेस, और फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस जब सप्रेस होगा तो जो डिफ्यूजन करंट है ना। अच्छा ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन्स के इधर डिफ्यूज होने से इसमें करंट, अगर मैं इसको क्लोज लूप बना दूं, इसको वायर से जोड़ दूं, अगर मैं इसको वायर से जोड़ दूंगा तो डिफ्यूजन से जो करंट पैदा होगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इस तरफ आएगा, मानते हो कि नहीं? अब धीरे धीरे जो है बैरियर पोटेंशियल के आने के वजह से ये फर्दर सप्रेस हो गए, विल सप्रेस, है ना। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे और डिफ्यूजन करंट बंद हो जाएगा। पहले यहां तक सभी को क्लियर है? ट्रांजिस्टर किस खुशी में पढ़ाऊंगा भाई, जो ना ही वो जेई एडवांस में है ना जेई मेंस में, तो ट्रांजिस्टर किस खुशी में पढ़ोगे? ठीक है। तो ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस विल सप्रेस, और यहां पे ये एक बैरियर पोटेंशियल बन जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, अपने पास बैरियर पोटेंशियल, फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया पीएन जंक्शन में। अब हम क्या करेंगे, अपने आप तो कुछ हो नहीं रहा है, तो जब ये अपने आप कुछ नहीं होगा तो हम बायसिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसकी बायसिंग। तो पीएन जंक्शन की जो बायसिंग करेंगे हम, तो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, तो बायसिंग करेंगे जब हम पीएन जंक्शन की, तो क्या होगा देखो कि हमारा दो टाइप की बायसिंग है। अच्छा, पीएन जंक्शन का पहले सिंबल जान लीजिए, पहले सिंबल जान लीजिए। वो ये है, ये अपना सिंबल है। ठीक है, पीएन जंक्शन का ये सिंबल है। जो एरो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन। तो ये अपने पास पीएन जंक्शन है। मोहन भाई, आपका टैलेंट कूट कूट कर भरा है, आपके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा है, बट पढ़ाई का नहीं। आप कुछ जैसे आप चीजों, सर नॉलेज के लिए पढ़ा दो, नॉलेज के लिए पीएन ट्रांजिस्टर पढ़ना चाह रहे हैं मोहन भाई। जैसे लग रहा है कि वो एआईआर रैंक 1 लाने वाले हैं, सब कुछ उन्होंने कर रखा है। घर में आना, पढ़ा देंगे मोहन भाई अलग से, इतना पढ़ा देंगे कि बाप बाप बोल के भाग जाओगे। पीएन जंक्शन डायोड में यहां पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑलवेज जो है ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। और ये जो एरो आपको बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो पीएन जंक्शन में ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन में आपके पास ये हो जाएगा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, बायसिंग की बात कर रहे थे। तो देखो, बायसिंग हमारे पास जो होगा,
बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन की जो बायसिंग होगी वो दो टाइप की होगी। पहला है अपना फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपना, अब बायसिंग क्यों करते हैं हम, ठीक है, बायसिंग क्यों करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि एक बैरियर पोटेंशियल के आने के वजह से डिफ्यूजन करंट अब जीरो हो चुका है ना। मान लीजिए आप उसको पीएन जंक्शन जो क्रिस्टल था सिलिकॉन का, उसको आपने इधर एन टाइप और पी टाइप दे दिया, ठीक है, तो उसमें जो है पीएन जंक्शन में अगर आपने उसको वायर से जोड़ दिया तो डिफ्यूजन के वजह से एक करंट फ्लो होगा, बट बैरियर पोटेंशियल के आने से डिफ्यूजन सप्रेस हो गया, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो फर्दर जब डिफ्यूजन नहीं होगा तो करंट हमारा जीरो हो जाएगा। हम चाहते हैं कि करंट आए, तो ठीक है, अब क्या करें हम इसमें, तो अपनी बायसिंग जो होगी देखो कैसे होगी। अगर हम पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास पीएन जंक्शन है। अब इस पीएन जंक्शन में मान लो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो जब आप पी टाइप सेम पोलैरिटी की बैटरी लगाते हो, पी मतलब पॉजिटिव, तो यहां जो आप बैटरी लगाओगे वो पॉजिटिव वाली लगाओगे, ठीक है, पॉजिटिव वाली लगाओगे तो क्या होगा, आप देखो बैरियर पोटेंशियल पे क्या असर होगा। अभी ये बैरियर पोटेंशियल ये बैरियर पोटेंशियल बना था, है ना, और इस बैरियर पोटेंशियल के वजह से यहां पे अपने पास क्या आ गया था, मैंने उल्टा ले लिया है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट हुए होंगे, तो यहां पॉजिटिव आया होगा, एन साइड पॉजिटिव आया होगा और पी साइड नेगेटिव आया होगा, मानते हो। तो इधर जो होल है, अब मैं केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दिखा रहा हूं, और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फर्दर ड्रिफ्टिंग नहीं हो रही थी, उनकी फर्दर जो है डिफ्यूजन, सॉरी नॉट ड्रिफ्टिंग, है ना, ये ऐसा होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा है डिफ्यूजन को सप्रेस कर रहा था ना भाई, ये डिफ्यूजन को सप्रेस कर रहा था। अभी तक हमने ये देखा बायसिंग का मतलब यही है कि पीएन जंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, उसको कंडक्टिविटी कराएंगे, करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसको बायसिंग कर रहे हैं। तो बायसिंग, अभी तो डिफ्यूजन था, तो डिफ्यूजन प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने वजह से, बैरियर पोटेंशियल के आने के वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन पे इधर क्यूई लग रहा है, और ये होल मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पे इधर लग रहा है, तो डिफ्यूजन सप्रेस हो गया था, ठीक है। मिलावट नहीं कहते हैं भाई, बायसिंग का मतलब मिलावट नहीं होता है, डोपिंग हमने कल पढ़ा, उसको आप मिलावट बोलेंगे। दिस इज नॉट मिलावट, दिस इज बायसिंग। पहले तो कोशिश करिए कि आप साइंस की भाषा को साइंस में ही पढ़िए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में, ठीक है। तो यहां पे अपने पास अगर आपने कोई एक्सटर्नल बैटरी लिया है, ठीक है, और ये अपना बैरियर पोटेंशियल था, यहां पे अपना कुछ बैरियर पोटेंशियल आया था, तो अगर आपने बायसिंग ऐसी कर दी कि इसका जो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और इस नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कर दिया, तो आप लोग खुद, बहुत बेसिक बात है, आप समझ सकते हैं कि अब इससे क्या होगा कि ये जो नहीं जा पा रहा था, इसको यहां पर क्यूई लग रहा था भाई इधर, और इसको यहां पे इधर लग रहा था E इंटू ई। तो अब बायसिंग की वजह से अगर आप इसके पोटेंशियल इसको बढ़ाते जा रहे हो, तो इसकी अपनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ई एक्सटर्नल अपने पास किधर होगा, इस तरफ, ई ऑफ बैटरी दिख रहा है सभी को, बहुत सिंपल सी बात है। तो ई ऑफ बैटरी जब इधर होगा तो यहां पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, Q इंटू ई ऑफ बैटरी का, और इस तरफ लगेगा Q इंटू
ये उल्टा लिख दिया है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ई बैटरी ऐसा होगा। तो इसकी वजह से एक बैटरी का फोर्स ई इंटू ई बैटरी इधर लगेगा, दिख रहा है सभी को। और इधर अपने पास जो क्यूई होल का इधर लग रहा था, ये इसके पास क्यू इंटू ई बैटरी इधर लगेगा। बताइए, तो एक तरीके से पुश करेंगे ये, है ना। पॉजिटिव ऐसे भी सोच सकते थे कि ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव टर्मिनल से पुश होगा और ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव से पुश होगा। तो क्या होगा, इसका बैरियर पोटेंशियल सप्रेस कर जाएगा, इसका बैरियर पोटेंशियल सप्रेस कर जाएगा। शायद सभी को क्लियर हो गया। इसका बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा भाई। तो इसका आप बोल सकते हो कि बैरियर पोटेंशियल अब यहां पे कुछ ऐसे सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो डिफ्यूजन जो नहीं हो रहा था, अब डिफ्यूजन फर्दर होने लगेगा। ठीक है, डिफ्यूजन फर्दर होने लगेगा। ये बैरियर पोटेंशियल जो है डिक्रीजेस। ठीक है, एंड डिफ्यूजन स्टार्ट। तो जो डिफ्यूजन नहीं हो रहा था उससे आपको डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो बैरियर पोटेंशियल अपना जो होगा वो इस तरीके से, इसका बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा और ये डिफ्यूज कर जाएगा। हाँ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ना, हाँ एक मिनट ये होगा ई। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जो है सप्रेस कर रहा था, और उसी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के सप्रेस करने से आपने बायसिंग कर दिया। अच्छा, अब डिफ्यूजन करंट किधर होगा बच्चों, फिर देखिए इसमें दो चीजें हैं। अब डिफ्यूजन करंट किधर होगा, एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो डिफ्यूजन करंट इधर होगा, आई डिफ्यूजन ये होगा। और इसी में एक आई ड्रिफ्ट भी होगा, इसमें एक आई ड्रिफ्ट भी होगा। ग्रीन कलर वाला चार्ज किसकी वजह से आया भाई, अभी तो बताया किसके वजह से आया। ये सब बकवास मत करिए भाई, इरिटेट हो रहे हैं हम। अरे अभी अभी तो बताया भाई, ग्रीन कलर। आप कहां थे, सो रहे थे क्या आप? ये डिप्लेशन जोन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, आप अभी पूछ रहे हो, बकवास कर रहे हो आप। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि बैरियर पोटेंशियल अपने पास डिक्रीज करेगा और डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। बहुत बेसिक भाषा में समझा रहे हैं, आपने अभी एंट्री मारी होगी तो अलग बात है। तो ये अपना घट जाएगा, बैरियर पोटेंशियल कम होगा। तो इससे क्या होगा, देखो कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और होल्स इधर जाएंगे, तो ओवरऑल डिफ्यूजन करंट किधर होगा, इस तरफ, मानते हैं। अब एक ड्रिफ्ट करंट भी होगा इसी में। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों समझ लीजिए, दोनों लोग एक ही समझते हैं। डिफ्यूजन करंट एक है और एक है अपने पास ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों में अंतर समझ लीजिए। डिफ्यूजन करंट जो होगा वो क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अपने दूसरे में जाना चाहेंगे, तो उसके वजह से डिफ्यूजन है। अब ड्रिफ्ट करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट ये है कि यहां पर इस एन साइड में एक होल होगा और एक पी साइड में एक इलेक्ट्रॉन होगा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ड्रिफ्ट करंट आप बोल सकते हो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है क्या होंगे, विच आर ड्रिफ्टेड बाय बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे सोच सकते हो, बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बैरियर पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से जो ड्रिफ्ट कराए जाएंगे, ड्रिफ्ट तो सब लोग समझते हो। तो इलेक्ट्रॉन देखो इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये होल को तो अपोज कर रहा है। जो बैरियर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होल को अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को भी अपोज कर रहा है। बट
पी साइड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको तो सपोर्ट करेगा ना भाई, उसको सपोर्ट कर देगा, और इधर पी साइड में जो होल है उसको सपोर्ट करेगा, उसको इधर ले जाएगा और इलेक्ट्रॉन को इधर लाएगा। बोलो ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये वाला होगा वो इसके वजह से यहां से यहां ड्रिफ्ट हो जाएगा, और होल जो माइनॉरिटी है एन साइड में पी जो है माइनॉरिटी होगा और पी साइड में एन इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होगा। तो ये दोनों ड्रिफ्ट करेंगे, और ड्रिफ्ट करने की वजह से आप बताओ क्या होगा, इसमें ड्रिफ्ट करंट ऐसा होगा, ड्रिफ्ट करंट इसमें ऐसा होगा। ठीक है। तो जनरली ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों बराबर होते हैं और नेट अपना इक्वल होगा। ठीक है। होल को ले जाएगा मतलब कैसे, होल को ले जाएगा मतलब ये कि आप पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए आपको ये कन्वेंशन बनाया गया है कि होल को आप प्लस क्यू मानिए। तो होल को प्लस क्यू, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगा, तो होल को आप प्लस क्यू मानिए, और यहां से प्लस क्यू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगेगा इस प्लस क्यू पे, तो ये इधर ड्रिफ्ट कराएगा। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो अपोजिट लगता है, तो ये इसको इधर ड्रिफ्ट कराएगा। तो देयर इज अ ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू, यहां लिख दिया है शॉर्ट में, ड्यू टू, आपको कुछ लिखना उखना नहीं है, बहुत डिटेल में आपको जो है, मैं बस समझा रहा हूं, बहुत डिटेल में आपको जो है इसका नोट्स मिल जाएगा। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में दोनों क्लियर है सभी को। अगर पोटेंशियल ना दे तो क्या होगा, पोटेंशियल अगर आप नहीं देंगे तो बताया क्या होगा, अभी तो बताया भाई मेरे, पोटेंशियल नहीं देंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहां पे बैरियर पोटेंशियल आ जाएगा। अब इधर से उधर कहीं जाना नहीं है, डिफ्यूजन बंद हो जाएगा, डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। थोड़े बहुत जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी को ड्रिफ्ट कर रहे थे, तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों बराबर रहेंगे, दोनों बराबर रहेंगे, और नेट करंट 0 रहेगा। ठीक है। तो ये अपने पास बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग की बात हुई। इसी तरीके से रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स जो फॉरवर्ड समझ गया और रिवर्स भी समझ जाएगा। तो रिवर्स बायसिंग में हम क्या करते हैं, उल्टा होता है। रिवर्स बायसिंग में हम उल्टे मतलब जो बैटरी है वो उल्टे पोलैरिटी की लगाएंगे। मतलब अगर हमारे पास यहां P है और यहां N है, तो हमारी जो बैटरी होगी P के तरफ नेगेटिव होगा और N के तरफ अपना पॉजिटिव होगा। P के तरफ नेगेटिव होगा और N के तरफ पॉजिटिव। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा भाई, सब बता देंगे भाई, पढ़ाने दो, धीरे धीरे सब बता देंगे। तो यहां पे अपने पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो देखिए होल्स और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी वाले कुछ अलग होंगे, मैं पहले मेजॉरिटी बना रहा हूं। ठीक है। इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और इसमें कुछ होल्स होंगे। अब हो क्या रहा है, पहले से बैरियर पोटेंशियल, अब आप समझ सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल अपना क्या हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल जो है बढ़ जाएगा, मानते हैं कि नहीं, बैरियर पोटेंशियल अपना जो है कुछ बढ़ जाएगा। बैरियर पोटेंशियल ये था, तो यहां पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव था, और बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो फील्ड थी वो ये थी। बोलो अब इसकी वजह से बढ़ क्यों जाएगा, आप देखिए ये नेगेटिव की वजह से क्या होगा, एक तरीके से जितने भी ये इसको डिफ्यूज करने से रोक रहा है। रिवर्स बायसिंग में डिफ्यूजन सप्रेस होगा और ज्यादा, देख पा रहे हैं कैसे, देख पा रहे हैं, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाले इसके वजह से तो अब नहीं जा पा रहे थे, ये नेगेटिव वाले भी इसके वजह से इधर नहीं जा पा रहे थे। आपने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है उसकी डायरेक्शन भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये भी इधर ही है, ई एक्सटर्नल, ई बैटरी, ई बैटरी भी इधर और ये इधर, तो ये पूरी तरीके से पुल हो जाएंगे इस तरफ, ये पूरी तरीके से इधर क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग में आप क्या कर रहे हो, डिफ्यूजन तो ऐसे ही सप्रेस हो गया था, आप इसके बैरियर पोटेंशियल को और बढ़ा रहे हो।
बैरियर पोटेंशियल को और क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो, तो ये बैरियर पोटेंशियल एक तरीके से और बढ़ जाएगा, तो बैरियर पोटेंशियल हमारा इंक्रीज कर जाएगा, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और एक तरीके से इसमें कोई भी करंट नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस हमारा हाई रेजिस्टेंस बोला जाएगा। रिवर्स बायसिंग में इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होगा, ऑफर हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट तो होगा नहीं, तो ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस, क्लियर है। यहां पर आप बोल सकते थे कि इसमें एक पॉइंट कि बैरियर पोटेंशियल अपना डिक्रीज करेगा, करंट बढ़ेगा, तो हम बोल सकते हैं ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सिंबल है पीएन जंक्शन के लिए नहीं है, इसको और डिटेल में अभी आएंगे, ये एक तरीके से डायोड का ही सिंबल है, पीएन जंक्शन एज ए डायोड, पीएन जंक्शन को हम पढ़ेंगे अभी एज ए डायोड, पीएन जंक्शन एज ए डायोड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये डायोड का सिंबल है, बेसिकली पीएन जंक्शन का कोई सिंबल नहीं है एज सच। ये क्लियर है, तो डिप्लेशन लेयर आपकी इंक्रीजेस, ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो आपने ये देखा कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का सारा चीज देखा कि क्या क्या चीजें हो रही होंगी। अब इसी से हम इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मतलब डायोड की बात कर लें, तो पीएन जंक्शन एज ए डायोड, और डायोड का सिंबल मैंने आपको बताया यही है, ये P रिप्रेजेंट करता है, ये N रिप्रेजेंट करता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको आप बैटरी से लगाओगे, मान लो आपने इसको ऐसे बैटरी से लगा दिया, तो तुरंत तुम्हें पता लग जाएगा कि इसमें ये कंडक्ट होगा। ठीक है, कंडक्ट होगा, और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड के लिए ध्यान रखिएगा, पहले वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, उसके बाद तो जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको आप एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स से देख सकते थे। और वीआई कैरेक्टर्स ये है कि आई वर्सेस वी का जो ग्राफ बनता है इसमें पीएन जंक्शन में, वो कुछ ऐसा बनता है। तो यहां पे जो ये वैल्यू देखिएगा, तो ये जो वैल्यू है इसके में दो वर्ड है आपके जो इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और आई वर्सेस वी आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है, तो ये है रिवर्स बायस्ड का इधर। ये रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये अपना फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक है। इसको बोलते हैं कट इन और नी वोल्टेज। मतलब क्या है बच्चों कि ये वो वोल्टेज है जो आपने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है फॉरवर्ड बायस में, कि आप धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में बढ़ेगा कि नहीं, यहां देखिए
फॉरवर्ड बायसिंग में इसकी वैल्यू बढ़ाते जाइए तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर और छोटा होता जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर होगा, और ये सब जो है हमारा डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट अपना कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो करंट, टोटल करंट आपका इसमें बढ़ जाएगा सडनली फॉरवर्ड बायसिंग में, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे सडनली बढ़ रहा है उसको हम नी कट इन या नी वोल्टेज बोलते हैं। रिवर्स बायसिंग में आइए। रिवर्स बायसिंग में आपको पता है कि आप पूछ सकते हैं कि सर करंट तो जीरो होना चाहिए, थोड़ा बहुत करंट ऐसा क्यों दिख रहा है यहाँ पे? तो ये थोड़ा बहुत करंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो बैरियर पोटेंशियल आया था, बैरियर पोटेंशियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ड्रिफ्ट करा रही थी। तो ये जो करंट आया था, स्मॉल करंट ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ minority charge carriers by barrier potential field, बैरियर फील्ड। तो बैरियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उससे अपने पास क्या हो जाएगा, वो कुछ ड्रिफ्टिंग ले रहा था। फिर आप बोलोगे सर फिर ये अचानक यहां पे आप रिवर्स बायसिंग करा रहे हो, यही तो था रिवर्स बायसिंग। देखिए तो इस रिवर्स बायसिंग में इसकी वैल्यू बढ़ाते जाए, तो इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये और जो है क्या होगा, ऑफर हाई रेजिस्टेंस करेगा। तो इसमें तो करंट सर और जीरो होना चाहिए था, ये अचानक फिर जो है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आके करंट सडनली क्यों राइज करता है, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ये पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब यहां से चीजें अब आपकी खत्म हो जाती है, ये सीधे सीधे कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, और इसमें इसके वजह से जो करंट है वो फ्लो करता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज में हाँ डिस्ट्रॉय आप बोल सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो डायोड अपना डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो काम नहीं करेगा। तो यही चीज मैं पहले इसको बता दिया था, VI कैरेक्टरिस्टिक। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज इसी को कहते हैं, ठीक है, दैट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। पर्पस क्या है भाई, आपने जितनी पर्पस इतना ज्यादा है, आप डायोड का पर्पस नहीं जानते, आप अभी तुरंत इंजीनियरिंग एप्लीकेशन भी पढ़ने के लिए उतारू हैं। डायोड हर जगह यूज होता है, ठीक है। आप जो एलईडी लाइट्स देखते हैं, आप जो ये एलईडी लाइट्स देखते हैं, इसमें भी अपने पास जो है गेट और डायोड सब जगह यूज होते हैं। जितने भी आप चिप डिजाइनिंग करते हैं, आपके मदरबोर्ड में आपको डायोड दिखेगा, ट्रांजिस्टर दिखेगा। तो सब कुछ अभी तुरंत नहीं पढ़ाया जा सकता। आप जब बीटेक में घुसेंगे तो आपको ये सब का एप्लीकेशन बहुत वाइड रूप में एप्लीकेशंस मिलेगा, ठीक है। जीनर पे आएंगे भाई, संयम रखिए थोड़ा। कौन है ये? मोहन बाबू आज बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। मेरा अत्याचार एक ही बार होगा उनके ऊपर, फिर है ना भाई, फिर क्लास में कभी दिखोगे नहीं। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है मोहन बाबू, ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए। कृपा करके अपने आप को संयमित रखिए, ठीक है, नहीं तो शायद आप मुझसे कभी पढ़ ना पाए। पीएन जंक्शन एज ए डायोड, पीएन जंक्शन एज ए डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है, मैं जनरली किसी के साथ कभी कोई बुरा करना नहीं चाहता, बट मुझे कोई कंपेल करता है तो मैं अत्यधिक उग्र रूप लेता हूं। फिर जनरली ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो पीएन जंक्शन एज ए डायोड, ठीक है। तो पीएन जंक्शन एज ए डायोड की अगर बात करें तो मोहन बाबू आपका रिजल्ट देखते हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पास सभी बच्चों का नंबर है, खासकर उन बच्चों का तो याद ही रहता है जो हीरो बन के खूब कमेंट करते हैं, उनका नाम, और उनका मैं इंटेंसली मार्क्स देखता हूं। तो वो कहां दिखते हैं, यही जग जाहिर है। फिर तो यही तो बात, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड आपका। आज भी जो लोग बोलते हैं इस कलयुग में भी कुछ बातें सही हैं, इस कलयुग में भी कुछ बातें सही हैं। विद्या ददाति विनयम, तो वो अब वो अलग बात है कि आप उसको पैसे की दृष्टि से देखते हो कि जिसके पास विद्या है वो तो पैसा नहीं कमा रहा है। एक प्रॉपर्टी डीलर और एक जुआ खेलने वाला ऐप बना के लोग करोड़ों कमा रहे हैं, सरकार को खरीद ले रहे हैं। तो अगर आप वैसी दृष्टि से देख रहे हैं, केवल मनी ओरिएंटेड,
तो इट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, मनी ओरिएंटेड होकर आप सक्सेसफुल का पैरामीटर नाप रहे हैं तो इट इज डिफरेंट थिंग। तब तो आपको सही में लगेगा कि भाई विद्या ददाति विनयम वाली बातें सब फालतू है। लेकिन ये आज भी ट्रू है आपके लिए, खासकर अभी उन बच्चों के लिए जो तैयारी अभी कर रहे हैं, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत विनम्र होता है, बहुत विनम्र होता है हर चीज में। और उसको जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे और जो सेलेक्ट होके हमसे मिलते हैं, वो मैंने देखा हुआ है, ये आज की बात नहीं है। पीएन जंक्शन एज ए डायोड, तो पीएन जंक्शन एज ए डायोड की अगर बात करें तो अभी आपने इसका देखा कि जब भी इसमें दो ही बहुत छोटी बात आपको जानना है कि डायोड विल कंडक्ट, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि डायोड विल कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायसिंग और नॉट कंडक्ट, दैट इज ओपन सर्किट। आप ऐसे सोच सकते हो कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा इन रिवर्स बायसिंग। ये छोटी सी बात है, इसी पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए। इन रिवर्स बायसिंग, ठीक है, इन रिवर्स बायसिंग डायोड विल कंडक्ट इन फॉरवर्ड बायसिंग और नॉट कंडक्ट, दैट इज ओपन सर्किट इन रिवर्स बायसिंग। क्लियर है? तो अब आप जैसे इसकी बात कर लो तो यहां पर क्या होगा, यहां पे ये कंडक्ट करेगा। अगर आप इसको ऐसे कर देते हो इसी डायोड को और ये कर देते हो, है ना, तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा है और इसका जो नेगेटिव है ये इसके पॉड, तो ये अपना क्या हो गया, ये रिवर्स बायसिंग है। तो यहां करंट जो है जीरो रहेगा, यहां पे करंट अपना जीरो रहेगा, यहां पे करंट रहेगा। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ठीक है, तो ये रिवर्स बायसिंग है। ब्रेकडाउन तक ओपन सर्किट की बात कर रहे हो, ओपन सर्किट में आपको ब्रेकडाउन नहीं भाई, ब्रेकडाउन पे कहां जाने लगे, रिवर्स में हमेशा जीरो ही मानेंगे, ये निग्लिजिबल होता है। तो रिवर्स, ये जो रिवर्स मोड में अगर रहेगा तो हमेशा करंट जीरो रहेगा। डायोड जो है कंडक्ट नहीं करेगा रिवर्स में, ठीक है, डायोड जो है कंडक्ट नहीं करेगा रिवर्स में। आप बहुत ज्यादा वोल्टेज दो दोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, दिस इज डिफरेंट थिंग। और करंट हमारा जो है रिवर्स ब्रेकडाउन में उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट बहुत हाई चला जाएगा। ठीक है, आपको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने भी पढ़ी, बस इसी पे ये गेम है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने देखा कि वो केवल कंडक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डायोड के लिए ये कहानी है। अब इसी डायोड को आप यूज करते हो एज ए फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर और जीनर डायोड। तो डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह जब यूज करते हो तो उसमें करना कुछ नहीं होता है, आप एक स्टेप डाउन स्टेप अप ये ट्रांसफॉर्मर लेते हो, इसमें एक में डायोड लगा देते हो और यहां पे आप एक लोड रेजिस्टेंस लेते हो जहां से आप आउटपुट लेते हो। ठीक है, क्या काम करता है रेक्टिफायर, पहले इस पे भी आएंगे अभी। और यहां से आप इनपुट देते हो, इनपुट सिग्नल्स देते हो, है ना, इसमें आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो, एसी सिग्नल देते हो। तो रेक्टिफायर क्या काम करता है, ये जो फ्लक्चुएटिंग एसी है, नोट्स नहीं बनाना है भाई, आप नोट्स नहीं बनाइए, बस ओवरऑल पहले मैं आपको समझा दूं और आज ही रात में जाके वो नोट्स पढ़ लीजिएगा जो मैं आपको भेजूंगा, तो काम खत्म हो जाएगा और इस पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी टू डीसी है, बट एसी टू नॉट कांस्टेंट डीसी, एसी टू आप बोल सकते हो कि फ्लक्चुएटिंग डीसी।
फ्लक्चुएटिंग डीसी का मतलब ये हुआ, फ्लक्चुएटिंग डीसी का ये मतलब हुआ कि आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट है ये है ना, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, इसको ये इसका वेव फॉर्म ये केवल इस तरीके से कर देता है। कैसे करेगा, ये बहुत आसान है। ये इनपुट सिग्नल है और ये आपके पास आउटपुट है। तो ये फ्लक्चुएटिंग डीसी में खत्म करेगा इसको। कैसे, देखिए आपके पास ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये डायोड का पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहां पर आएगा तो फॉर पॉजिटिव हाफ, बहुत इजी चीजें हैं, अभी आपको ये सब एलिमेंट्री चीजें हैं, आपके लिए बहुत स्कोरिंग है, लोग छोड़ देते हैं, लोग पढ़ाते नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना इतना ज्यादा अपना अहमियत बना रखा है टीचरों ने दिखाने के लिए कि अगर वो ये पढ़ाएंगे तो वो छोटे टीचर हो जाएंगे, तो वो पढ़ाते नहीं है। और कुछ टीचर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो बच्चा भी छोड़ देता है, तो इससे उसका नुकसान बहुत भारी होता है जेईई मेंस में। ठीक है, तो इसको नहीं करना है, इसको बहुत ज्यादा पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा पढ़ना है, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आपने अभी तक जितनी चैप्टर्स पढ़े हैं उसका 1/10 भी बोलना गलत है, 1/15 अगर आप मेहनत कर देते हो तो श्योर शॉट है कि आप इसके क्वेश्चंस निकाल लोगे। तो फॉर पॉजिटिव हाफ सिग्नल, आप देखो पॉजिटिव हाफ के लिए ये पॉजिटिव है और ये डायोड है अपना पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके लिए फॉरवर्ड बायसिंग होगा, डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड, इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड, तो ये कंडक्ट करेगा और ये जाने देगा सिग्नल को, है ना, ये कंडक्ट करेगा और ये जाने देगा सिग्नल को। अब फॉर नेगेटिव हाफ सिग्नल क्या होगा बच्चों बताओ, ये नेगेटिव के लिए क्या होगा, यहां पे नेगेटिव लाओगे यहां पॉजिटिव, तो इसके लिए डायोड के लिए ये रिवर्स है ना, ये रिवर्स, तो रिवर्स में क्या होगा, फॉर नेगेटिव हाफ डायोड इन रिवर्स बायसिंग मोड, तो कंडक्ट नहीं करेगा, है ना। जब वो कंडक्ट नहीं करेगा, एक मिनट इसको हटाओ बीच से, ये बीच से हटाओ, नेगेटिव वाला कंडक्ट नहीं करेगा ना भाई, तो डायोड इन रिवर्स बायसिंग मोड तो नॉट कंडक्ट, तो सिग्नल को आगे आउटपुट में यहां पे लोड रेजिस्टेंस में वो कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल नहीं मिलेगा। देखिए भाई प्रिज्म में एक चीज आपको बताया था मैंने, प्रिज्म में डिलीटेड जो टॉपिक है वो डिस्पर्जन है, जो मैंने पढ़ा दिया है, जैसे फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास प्रिज्म पढ़ा दिया था, और डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो ये मत पढ़िएगा, प्रिज्म में ये चीज डिलीटेड है। ठीक है, तो फॉर नेगेटिव हाफ सिग्नल डायोड इन रिवर्स बायसिंग मोड, तो ये नॉट कंडक्ट। तो अब जब ये वाले कंडक्ट नहीं करेंगे, इसके ये वाले कंडक्ट नहीं करेंगे, तो यहां ये जीरो आउटपुट मिलेगा, तो केवल ये ऐसे दिखेगा। आउटपुट सिग्नल जो होगा वो फ्लक्चुएटिंग डीसी होगा, आउटपुट सिग्नल जो होगा वो फ्लक्चुएटिंग डीसी होगा। फिर हम फिल्टर लगाते हैं, फिर इसके आगे हम क्या करते हैं, एक फिल्टर लगाते हैं, और फिल्टर से हम कांस्टेंट डीसी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम एसी का यूज करेंगे, जो अभी आपने पढ़ रखा है कि इसमें आई एवरेज I0 अपॉन पाई होगा, और वी एवरेज का फॉर्मूला V0 अपॉन पाई होगा, V0 का फॉर्मूला V0 अपॉन पाई होगा। इफिशियंसी 40 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, इफिशियंसी जो है 40 पॉइंट समथिंग होती है। भाई दोनों डीसी में डिफरेंस है ना, ये डीसी देखो क्या है, कांस्टेंट डीसी है, ये कांस्टेंट डीसी है, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है ना, इसमें पीरियोडिक आपका नहीं है, एक
पर्टिकुलर डीसी जो है कांस्टेंट ही रहेगा, यहां पे फिल्टर लगा के हम डीसी कांस्टेंट डीसी लेके आते हैं। तो ये अपना हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी तरीके से हम फुल वेव रेक्टिफायर, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो ये नेगेटिव सिग्नल है ये भी यहां पर आए, तो हम एक और डायोड लगाते हैं इस तरीके से। फुल वेव रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर में सेंट्रल टेप, पहले तो ये जान लीजिए जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है वो सेंट्रल टेप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे एक सेंट्रल टेप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, ये लोड रेजिस्टेंस होता है, और ऐसे दो डायोड लगते हैं, दो डायोड लगते हैं। यहां पे आप इनपुट देते हैं, इनपुट सिग्नल आप यहां पे देते हो। फॉर्मूला कहां से आया, आपने डीसी नहीं पढ़ा है क्या, और सॉरी एसी नहीं पढ़ा है, आप 12th वाले होते तो नहीं पूछते, अगर आप रिपीटर हैं तो आपको बता दिया जाएगा जब एसी पढ़ेंगे। ये जो सिग्नल है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको आप एवरेज लेना तो जानते हो मेरे भाई, आई एवरेज होगा इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और ये हो जाएगा 0 से पाई, और dt इसको भी लीजिएगा 0 से पाई। तो जब 0 से पाई आप लेंगे तो आपको यहां पे आप बोलोगे सर आपने 0 से 2 पाई क्यों नहीं लिया, 0 से 2 पाई में ये 0 आएगा, सबको पता है एरिया अंडर द कर्व, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एरिया 0 होगा। इसीलिए हम एवरेज निकालने के लिए साइनोसोडल सिग्नल में 0 से पाई लेते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा आई नॉट अपॉन, इंटीग्रेशन तो आता है ना कि ये भी नहीं आता है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहां से आया। नेक्स्ट अगर हम इनपुट सिग्नल की बात करें बच्चों, तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा पहले हाफ के लिए, करंट आपके पास ऐसे फ्लो होगा, ये सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है, इसको हम कहेंगे सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें ऐसा भी दिया जाए, ये E1 है प्राइमरी और ये ES है सेकेंडरी, इसके नंबर ऑफ टर्न्स NP हैं, इसके NS कहीं यूज करा लिया जाए तो EP अपॉन ES इक्वल टू ये यूज कर लीजिएगा NP अपॉन NS, और यहां से आप ES निकाल लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये आप यूज करके सेकेंडरी पे इनपुट कितना आ रहा है वो निकाल लेंगे। अब देखो पॉजिटिव में यस फॉरवर्ड बायसिंग होगी, तो यहां पे अगर अपने पास जो सिग्नल आएगा, ये देखिए ये पूरा सिग्नल है एक तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा इनपुट सिग्नल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले डायोड के लिए ध्यान से देखिए, ये जो डायोड है अपना D1 मान लेते हैं और ये D2, तो D1 किसके किसके लिए कंडक्ट करेगा, फॉर D1 जो हमारा आउटपुट होगा इस पॉजिटिव के लिए ये D1 कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव के लिए आप देखिए जो करंट होगा इसके लिए करंट उल्टा होगा, ऐसे इसमें ऐसा करंट फ्लो होगा। तो ये सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है। अब यहां से जो इनपुट सिग्नल आ रहा है देखिए, तो ये जो D1 है यहां से जो करंट फ्लो होगा इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जो पॉजिटिव है और ये फॉरवर्ड बायस है, तो D2 के लिए नेगेटिव जो अपना होगा, EP मींस प्राइमरी वाइंडिंग है मेरे भाई, आप इसकी जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है, अभी आपको नहीं आता छोड़ दीजिए, एसी में कवर होगा। प्राइमरी वाइंडिंग ये है, और ये EP मतलब प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज, इंड्यूस EMF इन प्राइमरी वाइंडिंग है भाई, अभी छोड़ दीजिए आपको नहीं आता है तो
तो यहाँ पे अपने आप मतलब गजब हो, अगर आप 12th के भी बच्चे हो और पूछ रहे हो कुशल बाबू, एक तो 12th में होते हो तो आपको तो स्कूल में पढ़ा दिया था, अब अगर आप पास आउट के हो तो बोर्ड तो लिख के आए होगे, कभी सुना होगा ट्रांसफॉर्मर, या ऐसे ही आ गए भाई, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां पे D1 कंडक्ट होगा पॉजिटिव के लिए, तो D1 जो जहां जहां D1 कंडक्ट हो रहा है वो मैं बना रहा हूं, यहां D1 कंडक्ट होगा, और नेगेटिव हाफ में D2 कंडक्ट होगा। तो D2 जो अपना कंडक्ट होगा वो नेगेटिव के लिए कंडक्ट होगा। तो नेगेटिव के लिए जो होगा ये फॉर D1 कंडक्ट है, D1, और D2 जो कंडक्ट होगा, D2 आपका कंडक्ट होगा, तो D2 के लिए देखिए ये जो अपने पास नेगेटिव है ये इसके लिए फॉरवर्ड बायसिंग में, आप बोलो सर ये पॉजिटिव है और ये अपने पास नेगेटिव है, बिल्कुल, लेकिन करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन देखिए, ये वेवफॉर्म नीचे है तो करंट की डायरेक्शन देखिए, ठीक है। तो D2 अपना जो होगा पहले सिग्नल के लिए, पहले ये चीज ध्यान से देखिएगा, पहले सिग्नल के लिए D1 अपना क्या होगा फॉरवर्ड बायसिंग और D2 रिवर्स, लेकिन इसके लिए नेगेटिव सिग्नल के लिए D2 अपना जो है फॉरवर्ड बायसिंग होगा और ये अपना, तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा ये D1 है, इसमें ये D2 है, तो नेगेटिव के लिए D2 का फॉरवर्ड बायसिंग होगा और पॉजिटिव के लिए D1 अपना क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग होगा। तो दोनों डायोड में पॉजिटिव हाफ सिग्नल के लिए D1 कंडक्ट करेगा, D2 रिवर्स होगा, नेगेटिव हाफ में D2 अपना जो है फॉरवर्ड बायसिंग होगा और D1 अपना रिवर्स बायसिंग होगा। क्यों ऐसा होगा उसका रीजन सभी को क्लियर है कि यहां पे जो करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, इसको देखिए, इस P पॉइंट को इसके फॉर्म में है ना, इस पॉइंट से देखिए, ये अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसके लिए तो ये डायरेक्शन ऐसी है ना भाई, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहां पे ये नेगेटिव, तो इसके लिए ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो D2 कंडक्ट करेगा नीचे वाले के लिए और ऊपर वाले के लिए D1 करेगा, इससे आपको फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो आपको ये फ्लक्चुएटिंग डीसी आपको मिल जाएगा पूरा। और यहां पे V एवरेज जो होगा, इसमें जो दो फॉर्मूले हैं, V एवरेज का है वो 2V0 अपॉन पाई है और I एवरेज जो है 2I0 अपॉन पाई है। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, अभी पूछे नहीं गए हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। 2V0 अपॉन पाई और I एवरेज है 2I0 अपॉन पाई। ये क्लियर है बच्चों? तो ये था अपना फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड का ये एप्लीकेशन। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन है जीनर डायोड का। तो जीनर डायोड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए जीनर डायोड का सिंबल थोड़ा अलग होता है डायोड से, थोड़ा सा हम इसको, ये जो वर्टिकल, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ऐसे कर देते हैं। जीनर डायोड का सिंबल थोड़ा सा डायोड से अंतर होता है, देख लीजिए कैसा है। ये सिंबल बनाते हैं हम जीनर डायोड के लिए, दिस इज फॉर जीनर डायोड। आज आपको अपलोड हो जाएगा, नहीं तो कल निश्चित अपलोड कराऊंगा 109 क्वेश्चंस, आपको बता भी दूंगा कैसे क्या करना है। कल थोड़ा 15-20 मिनट बात भी करेंगे उसके बाद। तो यहां पे ये डायोड है देखो, और ये लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है RL। लोड रेजिस्टेंस मतलब जहां से हम आउटपुट लेते हैं, लोड रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां से हम आउटपुट लेते हैं। आपके घरों में जो, आपके घरों में टीवी, फ्रिज है ना, वॉशिंग मशीन, ये सब लोड रेजिस्टेंस है, वहां से आप आउटपुट लेते हैं, तो ये लोड रेजिस्टेंस है, फ्रॉम वेयर वी गेट आउटपुट, तो हमें आउटपुट मिलता है यहां से। अब मान लो यहां से आप क्या कर रहे हो,
कोई यहां पे आपने बैटरी लगाई है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो करंट है ये रिवर्स बायसिंग मोड में होता है। पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपना जो जीनर डायोड है वो कैसा वर्क करता है, रिवर्स बायसिंग मोड। ये वर्क करता है रिवर्स बायसिंग मोड में। ये कैसा वर्क करता है, जीनर, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीनर डायोड वर्क इन रिवर्स बायसिंग मोड। तो रिवर्स बायसिंग मोड में VI कैरेक्टरिस्टिक याद करिए। VI कैरेक्टरिस्टिक बच्चों क्या था, बहुत ही ड्रिफ्ट के वजह से एक स्मॉल करंट मिल रहा था और फिर यहां पे करंट अपना क्या हुआ था, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट सडनली बढ़ गया था। ठीक है, करंट सडनली बढ़ गया था, मतलब अब फर्दर करंट बढ़ रहा है बट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं वोल्टेज हमेशा जो है कांस्टेंट है, ऑलवेज वर्क करता है बिल्कुल। तो जीनर डायोड वर्क इन रिवर्स बायसिंग मोड। और इसका फायदा क्या होगा कि इन रिवर्स बायसिंग मोड रिवर्स बायसिंग मोड में क्या होगा कि ये जो V0 है ये कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, और करंट हमारा शूट अप होगा, करंट बढ़ता जाएगा बट ये कांस्टेंट है। तो मुझे ये बताओ कि अगर हमारा ये कांस्टेंट रहेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, ये इसका जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, तो आप यहां से RL भी, तो आउटपुट का भी जो VRL है वो V0 के बराबर होगा। मतलब यहां से हम एक कांस्टेंट आउटपुट निकाल सकते हैं। कांस्टेंट आउटपुट मिल सकता है कि नहीं, हमें हमेशा लोड रेजिस्टेंस के अबाउट एक कांस्टेंट आउटपुट मिल सकता है। बताइए कि अपना ये चेंज हो, ये चेंज हो, ये चेंज हो, लेकिन ये जो है जीनर डायोड अगर आपने लगा दिया तो लोड रेजिस्टेंस के अबाउट आपको हमेशा जो है कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इस चीज को आप और बेटर KVL से समझ सकते हो कि मान लो यहां से करंट कुछ I आया और ये जो है I इसमें आएगा, ये V0 है, तो ये I की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, V बैटरी माइनस IR, सॉरी I चाहिए ना, तो V और ये V0 है, तो पूरा ये V है, तो VB माइनस V0। ठीक है, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अबाउट, या ऐसे लिख लो तो और बेटर समझ में आएगा। VB इज इक्वल टू V0 प्लस IR। तो IR इक्वल टू VB माइनस V0, दैट इज I। अब आप ध्यान से देखो कि कैसे कांस्टेंट बना रहता है। तो V0 को आप लिख सकते हो VB माइनस IR। ठीक है, आप अगर R चेंज करोगे, ये एक्सटर्नल R, अगर R चेंज करोगे तो I भी चेंज होगा, जिससे कि ये जो प्रोडक्ट है VB माइनस IR का, ये V0 आपका ये कांस्टेंट रहेगा। पूरे न्यूमेरिकल खूब आए हैं इस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। इतना ही पूछा जाएगा आपको। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसका थ्रेशोल्ड, सॉरी ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो आप क्या करोगे, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर हमें पता है तो इससे माइनस करके, है ना, हम इसके क्रॉस का पोटेंशियल निकालेंगे और रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट निकाल लेंगे। अब ये I आएगा तो इधर जीनर में करंट जाएगा कुछ IZ, I जीनर, और इधर कुछ I माइनस IZ चला जाएगा, तो हम जीनर में करंट भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम जीनर में करंट भी निकाल लेंगे। तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये समझ पाए कि किस तरीके से हम R को चेंज करेंगे, यहां पे R को चेंज करेंगे जिससे कि I भी चेंज होगा, सो दैट V0 माइनस IR जो जीनर का वोल्टेज है थ्रेशोल्ड पे या ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जो ये काम करेगा, ये हमेशा लोड रेजिस्टेंस के अबाउट कांस्टेंट आउटपुट देता रहेगा। तो दैट इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ जीनर डायोड। तो जीनर डायोड का अपना ये कॉन्सेप्ट है। नहीं भाई, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं,
आप ये सब इसलिए डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप जो डीसी सोर्स और एसी सोर्स में आप 220 वोल्ट लेके आते हो। डायोड कितने पे वर्क करता है आपको पता है? सिलिकॉन का, जैसे सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट है। तो आप वोल्टेज देख रहे हैं। तो ऐसे वोल्टेज में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत छोटे जो है वोल्टेज पे वर्क करते हैं। तो आपको ट्रांसफॉर्मर लेके आना होगा स्टेप डाउन करने के लिए। ठीक है, आपको स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर लेके आना पड़ेगा। क्लियर है? कहां पे चार्ज लिख दिया है मैंने कहीं चार्ज ओर्ज नहीं लिखा है भाई। मैंने यही लिखा है, मैंने कहीं चार्ज ओर्ज नहीं लिखा है। 0.3 है जर्मेनियम, हाँ सॉरी 0.32 लिख दिया, 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू ये आप चलिए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। मैं ये कह रहा था आपको कि जो मैंने अभी पढ़ाया है इसके नोट्स और जो कल पढ़ाया है और जो आज पढ़ाया है, इन सबके नोट्स आपको मैं अपलोड कर दूंगा। ये देखिए सेमीकंडक्टर जो कल पढ़ाया था मैंने शॉर्ट नोट दिया था, है ना। आप अभी रफली समझ चुके हैं तो आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा इन सबको। जितनी भी चीजें मैंने पूरी तरीके से लिख दी हैं, जो कल लिख रहा था उसको थोड़ा एलाबोरेट करके लिख दिया है। तो इसको एक बार देख के डरिएगा मत, एक बार पढ़ लीजिएगा। 1 घंटा लगेगा, आप समझ चुके हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ रेक्टिफिकेशन होता है फोन एडाप्टर में भी, बिल्कुल होता है। तो ये सब हमने कल पढ़ लिया है, ये जो ओवरलैपिंग और ये सब हमने पढ़ लिया है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, ये सब बैंड थ्योरी, तो ये बैंड थ्योरी सब पढ़ ली है। ठीक है, तो बैंड थ्योरी अभी हमने पढ़ ली है। ये सारा मैंने आपको एक रेडीमेड दे रखा है, इसका मैं आपको स्लाइड भी भेज दूंगा और इसका पीडीएफ भी अपलोड करा दूंगा। तो इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। उससे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, इस पे एक डेरिवेशन है जो मैंने अभी इसमें नहीं कराया है, वो थोड़ा सा देख लीजिए। इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये डेरिवेशन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और वो क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो तो कल यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये IH है, ठीक है, ये होल है। ठीक है, तो अपने पास ये करंट ड्यू टू होल है। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसकी वैल्यू भी निकाल रहे हैं। हाँ भाई, फुल वेव रेक्टिफायर में अभी मैंने बताया कि जो पॉजिटिव हाफ सिग्नल आएगा, तो पॉजिटिव हाफ सिग्नल के लिए D1 कंडक्ट करेगा, D2 नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है। आप चीजों को समझिए। देखिए ये भी मैंने आपको बता रखा है। ये देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर की पूरी वर्किंग आपको बता दी है, मतलब डिटेल में लिखा हुआ है। मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में शॉर्ट में समझा दिया। यहां आ जाइए, मैंने आपको अभी बताया कि यहां पर ये पॉजिटिव है भाई, ठीक है, और यहां से ड्रॉप है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां से फिर ये पॉजिटिव करंट अपने पास इधर आएगा और ये अपने पास नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव है और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि इसके लिए ये नेगेटिव रहेगा। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। क्या बोल रहा हूं फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। फिर से देखिए, ये प्लस और माइनस है, तो यहां प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। दिख गया? तो इस वाले डायोड के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, तो यार ये नेगेटिव और ये नेगेटिव जब आएगा इनपुट तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए D2 कंडक्ट करेगा और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसके लिए D1 कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले वाले पॉजिटिव हाफ के लिए D1 कंडक्ट करेगा
और इसके लिए अपना D2 कंडक्ट करेगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये चीज मैंने आपको दे रखा है पूरा, ये वेव फॉर्म है, ठीक है, ये फाइनल वेव फॉर्म है। तो एसी इनपुट ऑफ बी, देखिए एसी इनपुट ऑफ बी, एसी इनपुट ऑफ ए, और ये फाइनल है। जब दोनों का सुपर इंपोज कराया तो हमें ये मिलेगा। एसी इनपुट ऑफ बी में देख रहे हैं सिग्नल ये नेगेटिव आ रहा है, पहले नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें होगा पॉजिटिव, उल्टा जाएगा, और इसमें उल्टा जाएगा। वही चीज मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव से समझा दिया। जीनर डायोड बता दिया आपको, जीनर डायोड के बारे में भी। ये जो कहानी लिखी है इतनी ज्यादा इसकी जरूरत बहुत है नहीं। रिलेटेड आउटपुट वोल्टेज जीनर में कांस्टेंट हो जाता है। चलिए एप्लीकेशन पे आते हैं, वो बेटर साइड है। हाँ, उससे पहले मुझे एक डेरिवेशन ब्रीफ करना था, ये वाला। तो टोटल करंट आपको पता है ये हो जाएगा I इक्वल टू NEAVD लगा रहा हूं भाई, ठीक है, I इक्वल टू NEAVD लगा रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा Ne इंटू उसका चार्ज EAVD। ये क्या है? V बेसिकली क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और VH क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। तो टोटल कितना हो जाएगा? दोनों को सम कर दिया, ये टोटल आ गया, ठीक है। अब इसमें एक रिजल्ट और आता है। अच्छा, सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, आपने देखा उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट नहीं होती, तो सेमीकंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। तो VH अपना ड्रिफ्ट हो जाएगा और ये V। तो अब मुझे ये बताओ, मोबाबिलिटी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन VD, ये जब हम लोगों ने करंट पढ़ा था, तो मोबाबिलिटी की फॉर्म में आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? एक लिमिटेशन पे कर पा रहे हैं, इफ R बी द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ब्लॉक एंड ये P नहीं है, ये रो है, रो इट्स रेजिस्टिविटी, देन R इक्वल टू रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए सबको पता है। तो I क्या होगा? V बाई आर, और V बाई आर को आप लिख सकते हो EL अपॉन रो L अपॉन ए, और यहां से L और L कैंसिल हो जाएगा, तो EA अपॉन में रो। तो I कितना आएगा? EA अपॉन में रो, जिसको आप इसके बराबर कर सकते हो टोटल करंट के, यही तो टोटल करंट अभी हमने निकाला था। अब I अपॉन ए, I को हमने EA अपॉन ये रो लिख दिया, क्लियर है। A से A कैंसिल हो गया, तो E अपॉन रो आया, ये टोटल। मोबिलिटी का फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, होल के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको अगर आप पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? ये रहा, ये V और VH, इसके जगह पे आप म्यू ई इंटू ई पुट कर दिया आपने, और VH के जगह पे आपने म्यू एच इंटू ई पुट कर दिया, तो आपको E कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार क्वेश्चन आए हैं इस पे, तो इस फॉर्मूले पे हर बार क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको रट लीजिएगा। I 1 अपॉन रो इक्वल टू E एनी म्यू ई प्लस NH म्यू एच, एनी म्यू ई प्लस NH म्यू एच। एनी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू ई क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH नंबर ऑफ होल्स, म्यू एच अपना मोबिलिटी ऑफ होल, और E जो है चार्ज है। रजिस्टिविटी, इसको 1 अपॉन रो को सिग्मा भी लिख सकते हैं, तो आप ये भी रट सकते हैं, दोनों में से कोई एक रट लीजिए। तो इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, दिवाली की छुट्टी में क्लास कल बता दूंगा, कुछ प्लान करके देख के बता पाऊंगा मैं फ्री हूं कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब
तो एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो भी अभी पढ़ा है उसको जब तक अप्लाई नहीं करें क्वेश्चंस में तब तक मजा नहीं आता है। तो सीधे आते हैं पीवाईक्यू पे। बाकी क्वेश्चंस अभी बहुत सारे हैं ये। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चंस भी, तो क्वेश्चन भी जरूर ट्राई करिएगा। कल भी क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसी पे देख लीजिए, पढ़िए एक बार, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। क्लास आपकी कल के बाद ऑफ होगी, कल अपना लास्ट क्लास होगा। हाँ, हम तो बस बेकार आदमी है, हमको कोई काम कहाँ है। हाँ, 1/रो वाला यूज करना है, बिल्कुल समझ गए होगे सभी लोग। देन द रजिस्टिविटी, तो 1/रो अभी तुमने पढ़ा। ई म्यू ई, देखो ये सब कितनी, मतलब सब लोग पता है जेई मेंस को अगर आप एक्चुअली टारगेट कर रहे हो ना, तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बच्चा उसमें एक ठीक ठाक कॉलेज मैनेज ना कर ले। लेकिन लोग गुमराह होकर भटक रहे हैं, इतने लोग उनको मार्गदर्शन करने वाले हैं। जब ज्यादा लोग मार्गदर्शन करने वाले हो जाते हैं और लोग ज्यादा लोगों से मार्गदर्शन करते हैं तो उनको भटकाव ही होता है, वो सही स्थान पे नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि एक ने डायरेक्शन ऐसे दिया, दूसरे का वेक्टर इधर, तीसरे का वेक्टर इधर, चौथे का वेक्टर इधर, ठीक है, जाना उसको यहां पे था, पहुंच जाएगा वो यहां पे। रिजल्टेंट होगा ना, फिर आप केवल एक जगह डायरेक्टेड रहोगे अपनी सोच से, तो आप यहां पहुंच जाओगे। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। लॉजिक गेट्स कल कराएंगे भाई, कुछ ऐसा नहीं है कि छोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। जब इतने कचड़े टॉपिक मैं करा दे रहा हूं तो लॉजिक गेट क्यों नहीं कराऊंगा। तो म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, आपको मिल जाएगा, सारी वैल्यू दी हुई है। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एनी दिया हुआ है, ये एनी है भाई, और वॉल्यूम आपके पास नंबर ऑफ डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो याद करो एनी, स्मॉल एन क्या होता था, स्मॉल एल क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ही होता था, अगर फॉर्मूला याद है तो। याद है कि नहीं भाई? एंड मोबिलिटी भी दिया हुआ है। देन द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इट इज ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, कंट्रीब्यूटर ऑफ होल्स इज इग्नोर। ये देखो, इसको इन्होंने इग्नोर मार दिया है, तो वन, अब तो ये और सस्ता हो गया, म्यू ई एन ई, खत्म हो गई कहानी। इसको इन्होंने 0 बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आंसर बोल दो अब जल्दी से, अरे आंसर बोल दो मेरे लाल, आंसर बोल दो जल्दी। और इसमें भी दुविधा है, बी सी, शुरू हो गई कहानी तुम लोगों की। यही चीज लेके डूबेगी तुम्हें, तुम्हारी नाव इसी चीज से डूबेगी। तुम एक सिंपल कैलकुलेशन में फंस जाते हो और फिर बीसीईडी करने लगते हो। यही तो दिक्कत है। ये आ रहा है भाई, आपके भरोसे मैं करने वाला नहीं हूं, चेक करिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इस पे थोड़ा गेट पे आते हैं। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड आर स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट, अभी अभी हमने पढ़ा है 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ये जो मैंने यहां पे ब्रेकडाउन नहीं है, वो नी वोल्टेज है भाई, यहां पे भी हम लोगों ने कुछ गलती कर दिया है। ये फॉरवर्ड बायसिंग का नी वोल्टेज है, मतलब ये जो हम लोग यहां पे ऐसे कर रहे थे कंडक्ट करने वाला जर्मेनियम के लिए, ये वोल्टेज है, मैं फिर यहां करेक्ट कर रहा हूं, ये नहीं है, ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये है नी वोल्टेज है इसके, जहां से ये कंडक्ट करते हैं, जहां से ये कंडक्ट करते हैं वो ये वोल्टेज है भाई, जर्मेनियम और सिलिकॉन के। ठीक है, ये उल्टा हो गया था, मैं करेक्ट कर रहा हूं, देख लीजिएगा, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं है, ये नी वोल्टेज है या कट ऑफ वोल्टेज है।
जहां से ये कंडक्ट करना शुरू करेंगे, जहां से ये कंडक्ट करना शुरू करेंगे वो ये वोल्टेज है बच्चों। तो वो ये वोल्टेज आपको रटा होना चाहिए, खैर इन्होंने दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं तुम लोगों को? 0.3 और 0.7 ये नी वोल्टेज है जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग में वो कंडक्ट करना शुरू करेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स। तो जर्मेनियम के कनेक्शन को रिवर्स कर दो तो द वैल्यू ऑफ वी नॉट चेंजेस बाई, तो वी नॉट कैसे चेंज हो जाएगा? तो जब इसको आप रिवर्स करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना। तो जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो सर्किट बचेगा क्या? सर्किट अपने पास केवल बचेगा ये। कितने सस्ते सवाल हैं। अब दुनिया में आपको चाहिए क्या? इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? हैं? एनटीए आपको और क्या देगा इससे ज्यादा? ये 5K नहीं है, मतलब 5 किलो ओम होगा ऑब्वियसली, ये 5 किलो ओम होगा, के लिख दिया गया है। तो 5 किलो ओम है और ये सिलिकॉन है, इसका 0.7 आपको लेना है वोल्ट। तो बस केवीएल लगाना है यार, है ना। ये वी नॉट आपको निकालना था, ये अर्थिंग है तो ये 0 है, तो वी नॉट निकाल लीजिए यहां से। आपको बस वी नॉट निकालना है तो 12 और ये ड्रॉप 0.7 इंटू आई आर, तो वी नॉट माइनस 0 का ड्रॉप होगा इसके अंदर। तो वो यहां से आप केवीएल निकाल लीजिए, तो 12 और ये प्लस होता है, ये माइनस, तो प्लस से माइनस, माइनस 0.7 माइनस आई आर, .4V होगा। कुछ बच्चों ने कर भी लिया है। तो ये क्या 5 किलो ओम ही है ना भाई? चेक करिएगा एक बार। तो माइनस यहां पे करंट कुछ आई मान लें, तो -5 इंटू आई इक्वल टू 0। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा भाई? 11.3 अपॉन 5 इक्वल टू आई इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर 3 ले लीजिएगा, किलो ओम है तो फाइनली आई आपको मिलेगा। खैर किलो तो कैंसिल हो जाएगा, ड्रॉप जो होगा वी नॉट वो होगा 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू, अच्छा ये तो कैंसिल हो रहा है वी नॉट। ये वैल्यू आ रही है तुम लोग की? तो आंसर तो 11.3 आ रहा है भाई, इसमें ऑप्शन कहां मैच कर रहा है? आंसर तो 11.3 आ रहा है, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें उसके अकॉर्डिंग तो 11.3 आ रहा है। आंसर तो 11.3 आ रहा है भाई, जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग तो 11.3 आ रहा है। तुम लोग का आंसर कैसे आ रहा है? ये कहीं 1.2 तो नहीं है? एक बार चेक करते हैं। तो 0.5 आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो फिर इस वैल्यू से तो 11.7 माइनस 11.3 होगा। 11.7 कह रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, केवल वी नॉट पूछा है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, केवीएल लगा के आप, हाँ ठीक है सही है। वी नॉट होगा ना, तो केवीएल गलत लगाया हम लोगों ने, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहां से केवीएल लगा लो तो यहां से ए से बी पे पहुंच जाओ। तो वीए नोड से नोड बोला है ना, तो माइनस से प्लस, तो +12 माइनस 0.7 इक्वल टू वीबी, दैट इज वी नॉट। ठीक है, और वीए अपना 0 है, तो अभी भी तो वही आ रहा है भाई। तो यहां से वीए तो अपना 0 है ना? नहीं 0 नहीं है, ये ड्रॉप भी तो कंसिडर करोगे इसके लिए। तो ये 0, सारे तो 0 ही हैं इस पे।
अच्छा चेंज पूछा है, अच्छा चेंज पूछा है। जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सर्किट, जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स, देन द वैल्यू ऑफ वी नॉट चेंजेस बाई है। अब देखो यहां दुर्घटना हो गया, वी नॉट चेंजेस बाई है, ठीक है ठीक है, वी नॉट चेंजेस बाई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सब दुर्भाग्य है लोगों का, जो आते हुए गलत हो जाता है, जैसे मेरा गलत हो गया। तो चेंजेस बाई है, तो चेंजेस बाई है बच्चों, तो यहां पे चेंजेस बाई है, ये तो पैरेलल में अपने पास रिवर्स बायस होने पे कितने का चेंज आ गया है, कितने का आपका चेंज आ गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चेंज कितने का आ गया है ये आपको बताना है। तो पहले 12 माइनस 0.3 कर देंगे, पहले वो था, अब इसको इससे माइनस करेंगे, पहले कितना हो जाएगा 12 माइनस 0.3, ये होगा वी नॉट इनिशियल, तो ये अपने पास हो जाएगा कितना 11.7, ये होगा वी नॉट इनिशियल। अब अपने पास वी नॉट फाइनल जो होगा, ये तो 0 है, ये होगा 11.3, ये वी नॉट होगा फाइनल। तो जो चेंज होगा वो चेंज अपने पास आ जाएगा वी नॉट इनिशियल माइनस वी नॉट फाइनल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 0.4, तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सब कुछ है नहीं क्वेश्चन, एक बार पढ़ लोगे तो सब अपने आप करने लगोगे। अभी डायोड मत करिएगा, एक क्वेश्चन चला गया है। जैसे ये क्वेश्चन है जीनर डायोड का, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू जीनर डायोड इज, तो आपको जीनर डायोड के क्रॉस करंट बताना है। तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये जो दिया हुआ है दिस इज द, देखिए रिवर्स में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में वर्क करता है, और ये इसका क्या है ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तब ये कांस्टेंट रहने वाला है ना, ये हमेशा ये कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में होना चाहिए। तो ये अपने पास आपको 50 वोल्ट दिया हुआ है, ये आपको 50 वोल्ट दिया हुआ है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। हाँ इनिशियल में जर्मेनियम ही कंसीडर होगा, उसका रीजन क्या है आपने पूछा तो मैंने बता दिया। रीजन क्या है बच्चों कि यहां पे देखिए इसके लिए जो आउटपुट आएगा यहां पे, इसके लिए करोगे तो आप क्या होगा, ये जो ड्रॉप है ना इस ये 5 किलो ओम के साथ ये कनेक्ट इसके साथ जुड़ा है, यहां पे ये बाहर वाले सर्किट के लिए ये वी नॉट होगा। इसके लिए अगर आप देखोगे फॉरवर्ड बायसिंग में, मतलब दोनों जब रहेंगे तो आप कंडक्ट कराओगे तो यहां से ये दोनों कंडक्ट करेंगे, इसको रिवर्स कर दिया तो ये ओपन सर्किट होगा, तो केवल सिलिकॉन कंडक्ट करेगा। तो इनिशियल कंडीशन में वी नॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो यहां से आप केवीएल यूज करो ना इसके लिए, ठीक है, तो आपको यहां से ये मिल जाएगा। चलिए तो बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा, 120 वोल्ट आपको पता है, ये 10 किलो ओम है और ये 50 वोल्ट, तो इसके क्रॉस हमेशा 50 वोल्ट का आउटपुट होगा, तो ये 50 वोल्ट और ये 120, तो इसके क्रॉस का हम पहले करंट निकाल लें। इसके 5 किलो ओम में करंट आई क्या होगा 120 माइनस 50 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर 3, तो आई आ जाएगा बच्चों 70 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 3, देख लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 14 मिली एम्पेयर, 14 मिली एम्पेयर ये हो जाएगा आई, आपको आई मिल गया, ठीक है। अब आपको आई मिल गया और आपको 10 किलो ओम इसके साथ पैरेलल में, तो इसमें I1 भी मिल जाएगा। I1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 50 तो वोल्टेज ड्रॉप है अपॉन में 10 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पेयर। तो अब आई जेड अभी अभी जो डिस्कस किया था हमने, आई जेड जीनर, आई जेड जो जीनर होगा वो होगा आई माइनस, क्या लग रहा है इन सब क्वेश्चंस में बताइए, क्या दिमाग लग रहा है, तो 9 मिली एम्पेयर, कुछ दिमाग लग रहा है क्या बच्चों, कुछ दिमाग लग रहा है क्या, कोई दिमाग नहीं लग रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं इसीलिए कि
आपको जो है जितने भी इस तरीके के टॉपिक हैं इसको लिस्टेड करके इसमें मास्टरी हासिल कर लेनी है कि इसके क्वेश्चंस ना छूटें, कि इसके क्वेश्चंस ना छूटें। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस भी भेज रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यू हैं, कुछ ऐसे ही हैं। तो इसको आप लोग कल अटेम्प्ट करके आइएगा और नोट्स एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने शॉर्ट में सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो नोट्स एक बार जाके फिर से जरूर गो थ्रू हो जाइएगा। देखने में वो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन पीडीएफ मैंने अपलोड किया है, आप पीडीएफ खोलेंगे तो आपको थोड़ा टेंशन कम होगा। और जो पहला लेक्चर है उसमें आप अगर कुछ नहीं भी पढ़ोगे, कल मैंने बहुत ब्रीफ नोट्स दिया है, उससे भी काम चल जाएगा। और आज मैंने आपको समझा दिया है, उससे भी काम चल जाएगा। तो कल हम लोग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और गेट पढ़ेंगे। ठीक है, और चीजें हमारी ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है, उसके बाद का जो 12th के बच्चे हैं, इसमें जो अभी अपने रिपीटर बच्चे हैं उनको तो मैंने आज बता दिया उनका प्लान कैसा होगा। जो अपने 12th के बच्चे हैं उनको बता देता हूं। 12th के बच्चों को मैं बता दूं कि जब आप लौट के आएंगे तो पहला चैप्टर होगा अपना ग्रेविटेशन और उसके बाद होगा थर्मोडायनेमिक्स। तो ग्रेविटेशन और थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि किधर से शुरू करें। ठीक है, फ्लूइड पढ़ना चाहेंगे तो फ्लूइड पढ़ लेंगे, या फिर आप मैकेनिक्स से शुरू करना चाहेंगे तो मैकेनिक्स से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो एक रिवीजन सेगमेंट होगा, वो एक रिवीजन सेगमेंट होगा। 12th वालों को मैं बता दूं कि दिस इज ओनली ए रिवीजन सेगमेंट फॉर जेई मेंस पर्पस, क्योंकि हमारे पास अभी और टाइम नहीं है। जिनको बहुत डिटेल में मैकेनिक्स पढ़ना है वो जो है रिपीटर के, उनको आपको एक्सेस तो है ना, आप रिपीटर के मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, बहुत एग्जॉस्टिव लेक्चर्स हैं। लेकिन मैं उसको अभी सलाह नहीं दूंगा। आप जो है उसको जेई मेंस के बाद अगर आप एडवांस का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं या लेंगे, उसके लिए वो लेक्चर्स आपको देख लेना है। बाकी मैं कुछ आप रिवाइज करेंगे, कुछ मैं आपको करा दूंगा, तो आपका वो पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। तो जो बच्चे दीपावली में छुट्टी ले रहे हैं, इतनी बड़ी जो छुट्टी मिल रही है, उसमें मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग एटलीस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मॉडर्न फिजिक्स तक इसको तो पूरी तरीके से कर डालिए। आपके अभी प्री बोर्ड एग्जाम्स भी होंगे 12th वालों के, तो उनमें भी तैयारी हो जाएगी। तो एटलीस्ट आप इतना कर लीजिए जिससे कि आपका, अगर आपने इतना कर लिया तो आप एटलीस्ट 55 to 60% जेई मेंस की तैयारी करके बैठे हुए हो। इनफैक्ट ज्यादा ही 60 to 65%, क्योंकि मोस्टली वेटेज टॉपिक सब इधर ही है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है। आपको अगर टाइम मिलता है तो आप मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। 12th वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूं, हालांकि उनको टाइम नहीं मिलेगा, अगर टाइम मिलता है तो वो मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। बट मैं फिर बोल रहा हूं, उससे बेटर है कि आपने जो पढ़ा है उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मॉडर्न फिजिक्स तक पूरा का पूरा आपका खत्म है, तो एटलीस्ट आप इसको पहले करिए। ठीक है, इस 10 दिन की छुट्टियां जो होंगी, 9 दिन की, 8 दिन की जो भी होंगी, इसमें आप पूरा जो है पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। हालांकि मैंने 12th के सेशन में सारे एडवांस के पीवाईक्यूज करा दिए हैं आपको, और मेरा लेक्चर जो है कोई अप टू द मार्क आप एडवांस लेवल की उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें जो बहुत टफ क्वेश्चन है उसको अभी स्किप कर सकते हैं। लेक्चर्स के इलस्ट्रेशंस देखना चाह रहे हैं तो जो आपको लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है वो स्किप कर सकते हैं। हालांकि स्किप करने को मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस बड़े क्वेश्चंस में कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। जिनको डर लग रहा है वो रजाई ओढ़ के घर में बैठ लो, ठंडी बहुत आ गई है, विंटर इज कमिंग। मोहन बाबू, तुमको काहे डर लग रहा है यार? तुम तो एकदम टैलेंटेड इंसान हो, तुम्हें काहे डर लग रहा है? तुमको तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, तुमसे लोग डरेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बच्चों कल। ठीक है, कल मिलते हैं। और आप लोग ये इसके जो स्लाइड में क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करके आइएगा। स्लाइड में जो क्वेश्चन भेज रहा हूं वो जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा, खासकर पीवाईक्यूज। जितना पीवाईक्यूज भेज रहा हूं वो जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा। चलिए।